अगर तुमने रिसेंटली किसी भी वीडियो में टैग डाला है लाइक हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब बेस्ट यूट्यूब टिप्स 2026, तो ऑनेस्टली तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें डिमोटिवेट करूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्रिएटर राइट नाउ क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं वो एक कंप्लीट अलग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिन्हें बोलते हैं सेमेंटिक एसईओ, और 99% क्रिएटर को इनके बारे में पता ही नहीं है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है या नहीं, प्रॉब्लम ये है यूट्यूब का एल्गोरिथम 2026 में अब उस तरह वीडियोस को नहीं पढ़ता जिस तरह 2019 में पढ़ता था। वो अब कीवर्ड मैचिंग नहीं करता, वो कॉन्टेक्स्ट समझता है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम्हारी रीच फ्लैट रहेगी, चाहे तुम कितना भी अच्छा वीडियो बनाते रहो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि सेमेंटिक एसईओ क्या है, ये कैसे काम करता है, और तुम आज से ही अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टेप बाय स्टेप सेमेंटिक मैप कैसे बनाओगे। और लास्ट में एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो लिटरली एल्गोरिथम को फोर्स करती है ताकि वो तुम्हारा कंटेंट सही ऑडियंस तक पुश करे। पहले समझते हैं टैग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब YouTube लॉन्च हुआ था उस टाइम एल्गोरिथम बेसिकली एक सिंपल मैचिंग सिस्टम था। तुमने वीडियो में टैग डाला लाइक कुकिंग टिप्स, एल्गोरिथम ने किसी को कुकिंग टिप्स सर्च करते हुए देखा और बूम, उसने तुम्हारी वीडियो सजेस्ट कर दी। सिंपल था बट इफेक्टिव था। लेकिन 2026 में YouTube हर दिन 500 ऑफ आवर कंटेंट पर मिनट रिसीव करता है। इस स्केल पे सिंपल कीवर्ड मैचिंग काम नहीं करता, इसलिए YouTube ने अपना एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP पर शिफ्ट किया। NLP का मतलब सिंपल है, एल्गोरिथम अब तुम्हारी वीडियो को ह्यूमन की तरह पढ़ता है। वो देखता है तुम्हारा टाइटल क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन में कौन से आइडियाज हैं, ऑटो कैप्शन में क्या बोला गया है, और इन सब के बीच क्या कनेक्शन है। तो अब एल्गोरिथम ये नहीं पूछता कि इज द टैग मैचिंग द सर्च क्वेरी, वो पूछता है डज दिस वीडियो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मैच व्हाट दिस व्यूअर नीड। यही है सेमेंटिक इंडेक्सिंग का कोर कॉन्सेप्ट, और जिन क्रिएटर ने ये समझ लिया वो राइट नाउ तुम्हारे ऊपर से व्यू ले जा रहे हैं। सेमेंटिक एसईओ को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम एक वीडियो बना रहे हो हाउ टू स्लीप बेटर। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में तुम टाइटल में यही लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में 3-4 बार यही फ्रेज रिपीट करोगे और टैग में डालोगे स्लीप टिप्स, इंसोम्निया क्योर, स्लीप बेटर 2026। बट सेमेंटिक अप्रोच में तुम ये पूछते हो कि जो पर्सन बेटर स्लीप चाहता है उसके माइंड में और कौन सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कॉर्टिसोल लेवल, सर्कैडियन रिदम, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन, स्लीप हाइजीन, रेम साइकिल, बेडरूम टेम्परेचर। जब तुम इन रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अपने वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में वेव करते हो तो एल्गोरिथम को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि तुम्हारा कंटेंट किस टॉपिक का एक ऑथोरेटिव कंप्लीट पीस है। इसे बोलते हैं एंटिटी रिच लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जो स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को नेचुरली एड्रेस करे। और यह डिफरेंस है टैग्स और सेमेंटिक मेटा डेटा में। टैग तुम एक्सटर्नली डालते हो, एल्गोरिथम उसे सीरियस नहीं लेता। सेमेंटिक एंटिटी तुम्हारे कंटेंट के अंदर होती है, वो एल्गोरिथम को नेचुरली सिग्नल करती है। ओके, तो अब प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं। मैं तुम्हें एग्जैक्ट वर्कफ्लो बताने वाला हूँ जो डिकोडिंग वाटी और टिप्स एंड सही जैसे यूट्यूबर अपने हर अपलोड के पहले फॉलो करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी वीडियो का मेन टॉपिक एक सिंगल स्पेसिफिक एंटिटी के रूप में डिफाइन करो, जस्ट लाइक यूट्यूब ग्रोथ। ये बहुत ब्रॉड है। हाउ न्यू यूट्यूब चैनल गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर इन 2026। ये एक स्पेसिफिक एंटिटी है जिसे यूट्यूब एल्गोरिथम प्रिसाइजली कैटेगराइज कर सकता है। जितना स्पेसिफिक तुम्हारा कोर एंटिटी होगा उतना ही एल्गोरिथम को ये क्लियर होगा कि तुम्हारा वीडियो किस ऑडियंस के लिए है। स्टेप 2, अब चैट जीपीटी या जेमिनी पर जाओ और ये प्रॉम्प्ट लिखो। ये लिस्ट तुम्हारे सेमेंटिक मैप का रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वीडियो है हाउ द यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क इन 2026, तो रिलेटेड एंटिटीज हो गए क्लिक थ्रू रेट, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन, ब्रोथ फीचर, सजेस्टेड वीडियोस, इंप्रेशन वेलोसिटी, सेशन टाइम, कंटेंट कंसिस्टेंसी, व्यू सेटिस्फेक्शन सिग्नल। स्टेप 3, ये मेरा पर्सनल फ्रेमवर्क है और ये गेम चेंजिंग है। जोन 1, प्राइमरी एंटिटीज वो कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली तुम्हारे टॉपिक्स हैं। इन्हें टाइटल में, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट 150 वर्ड में और वीडियो के पहले 60 सेकेंड में मेंशन करना है। जोन 2, सेकेंडरी एंटिटी वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें डिस्क्रिप्शन में नेचुरली यूज करो और वीडियो के मेन बॉडी में डिस्कस करो। जोन 3, कॉन्टेक्चुअल एंटिटी वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे टॉपिक के इकोसिस्टम का हिस्सा है। इन्हें पिन कमेंट में या वीडियो चैप्टर में इंक्लूड करो। स्टेप 4, ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी होती है। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट यूट्यूब ग्रोथ टिप्स, सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। बट सेमेंटिक डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी होती है। इन दिस वीडियो आई ब्रेक डाउन हाउ यूट्यूब रिकमेंडेशन एल्गोरिथम प्रोसेस कंटेंट सिग्नल इन 2026 फ्रॉम क्लिक थ्रू रेट optimized to audience retention pattern. We explore how broad feature impression different from such traffic. Why session watch time matter more than individual video watch time, and the exact content consistency model that drive channel growth for new creators. देखो, इनमें कोई कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, लेकिन हर सेंटेंस में मीनिंगफुल स्पेसिफिक एंटिटीज हैं जो एल्गोरिथम को प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट देती है। स्टेप 5, ये मोस्ट क्रिएटर मिस करते हैं। यूट्यूब का ऑटो कैप्शन तुम्हारे वीडियो का इंडेक्स करने का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब तुम स्क्रिप्ट लिखो कॉन्शियसली वो सेकेंडरी और कॉन्टेक्चुअल एंटिटी स्पीक करो, नेचुरली, फोर्सफुली नहीं। एल्गोरिथम तुम्हारे कैप्शन को लिटरली फ्रेज करता है। YouTube का NLP सिस्टम बेसिकली 3 चीजें करता है। पहला, एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। ये आइडेंटिफाई करता है कि तुम्हारे वीडियो में कौन सा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है, पीपल, प्लेस, इवेंट, आइडिया, सब कुछ।
दूसरा, सेमेंटिक क्लस्टरिंग रिलेटेड एंटिटी को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करता है और डिसाइड करता है कि तुम्हारा वीडियो किस ब्रॉड टॉपिक क्लस्टर में फिट होता है। तीसरा, इंटेंट मैचिंग, ये देखता है कि जो व्यूअर करंटली कुछ देखने में इंटरेस्टेड है उसका व्यूइंग इंटेंट तुम्हारे वीडियो के एंटिटी क्लस्टर से मैच करता है या नहीं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? जब तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में और चैप्टर में एक कोहेरेंट सेट ऑफ रिलेटेड एंटिटी है तो एल्गोरिथम को तुम्हारे वीडियो को स्पेसिफिक नीश ऑफ ऑडियंस तक पुश करने में इफर्ट नहीं लगता। वो ऑटोमेटिकली उन व्यूअर्स के पास तुम्हारा कंटेंट ले जाते हैं जो एग्जैक्टली यही देखना चाहते हैं। यही रीजन है कि छोटे चैनल जो सेमेंटिक अप्रोच का यूज करते हैं वो कभी कभी 10x बड़े चैनल को आउट परफॉर्म कर देते हैं सजेस्टेड वीडियो की हेल्प से। सेमेंटिक एंटिटी डालना एक फाउंडेशन है। एल्गोरिथम को एक्चुअली तुम्हारा कंटेंट पुश करने के लिए फोर्स करना होगा और इसके लिए एक और लेयर चाहिए और वो है हाई इंटेंट एंटिटी सिग्नल। हाई इंटेंट एंटिटी वो स्पेसिफिक टर्म है जो इंडिकेट करता है कि एक व्यूअर इस मोमेंट में क्या कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए रेडी है या नहीं। इन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका है यूट्यूब सर्च बार। यूट्यूब पर अपना कोर टॉपिक टाइप करो और देखो कि ऑटो कंप्लीट में क्या आ रहा है। जो सजेशन में आ रहा है फॉर बिगनर, स्टेप बाय स्टेप इन 2026, दैट्स एक्चुअली वर्क। ये सब हाई इंटेंट मॉडिफायर्स हैं। इन्हें अपने प्राइमरी एंटिटीज के साथ कंबाइन करो और तुम्हारे पास होगी एक हाई इंटेंट एंटिटी कॉम्बिनेशन जो एल्गोरिथम को सिग्नल देती है कि तुम्हारा वीडियो एग्जैक्टली उस व्यूअर के लिए है जो अब ये डिसाइड करने वाला है कि वो ये स्किल सीखेगा।